नमस्कार बच्चों। आइए शब्द रूप की श्रृंखला के अगले शब्द पर चर्चा करें। साधु, ऊकारांत पुल्लिंग शब्द साधु। साधु का रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में काफ़ी समानता है, तो हम दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करते चलते हैं। तो प्रथमा विभक्ति में साधु का रूप साधु, साधु, साधव। पहले छोटी यू की मात्रा है विसर्ग के साथ, फिर बड़ी यू की मात्रा और उसके बाद साधव, साधव। तो साधु, साधु, साधव। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं धेनु में छोटी यू की मात्रा है, यहाँ बड़ी यू की मात्रा है और यहाँ धेनव है। मतलब प्रथमा में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों एक समान है, अर्थात साधु, साधु, साधव, धेनु, धेनु, धेनव। अब द्वितीय में साधुम, साधु, साधून। यहाँ पे द्वितीय में म आ गया और द्विवचन बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रथम विभक्ति जैसा था। तो साधुम, साधु, उसके बाद बहुवचन में न लग जाता है, एक वचन में म और बहुवचन में न। तो साधुम, साधु, साधून। और स्त्रीलिंग में धेनुम और धेनु, ये दोनों तो वैसे ही है जैसे साधुम साधु, वैसे धेनुम धेनु। और यहाँ पे पुल्लिंग में न है और यहाँ पे विसर्ग बड़ी मात्रा के साथ विसर्ग हो जाता है। तो धेनुम धेनु धेनु। यहाँ साधुम साधु साधून और यहाँ पे धेनुम धेनु धेनुः। अब आते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में साधु का रूप साधुना, यहाँ ना लगता है पुल्लिंग में, तो साधुना, साधुभ्याम, साधुभीः। और यहाँ पे स्त्रीलिंग में यहाँ वा हो जाता है, तो धेनु का धेनवा। वहाँ साधुना था, यहाँ पे धेनवा है, ये अंतर है दोनों में। तो धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभी। बाकी द्विवचन और बहुवचन एक समान है। तो साधुना, साधुभ्याम, साधुभीः, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभीः। चतुर्थी में साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। यहाँ पे धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। यहाँ पे अ के साथ ए की मात्रा और यहाँ पे आधा न के साथ ए की मात्रा, ये अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। तो साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। इसके बाद आते हैं पंचमी। पंचमी में साधोः, साधुभ्याम, साधुभ्यः। तो यहाँ पे है धेनोः, यहाँ पे धेनवाः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। उकारांत पुल्लिंग में ओह हो जाता है और यहाँ पे आह हो जाता है, तो धेनवाः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। पुल्लिंग में साधोः, फिर से साध्वोः, साधूनाम, साधोः, साध्वोः, साधूनाम। और यहाँ पे धेनवाः, धेनवोः, धेनूनाम, धेनवाः, धेनवोः, धेनूनाम। इसके बाद सप्तमी साधौ, साधवोः, साधुषु। साधौ यहाँ अ है, साधौ, साधवो तो वैसे ही जैसा द्विवचन में था। और साधुषु यहाँ पे धेनवाम, धेनवोः, धेनुषु, धेनवाम, धेनवोः, धेनुषु। इसके बाद हे साधो, हे साधु, हे साधवः। तो ये प्रथमा के जैसे है, प्रथमा में लेकिन साधु है, यहाँ पे आके साधो हो जाता है। तो हे साधो, बाकी द्वितीय और द्विवचन बहुवचन एक समान है। तो हे साधो, हे साधु, हे साधवः। तो यहाँ पे हे धेनो, हे धेनु, हे धेनुवः। इसमें भी वैसे ही है जैसा उकारांत पुल्लिंग में था। तो बहुत कुछ समानताएं हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। जहाँ पर अंतर है उनको आपको बस ध्यान में रखना है। तो अंतर में साधु, साधु, साधव, तो धेनु, धेनु, धेनुव। यहाँ साधुम, साधु, साधुन, तो धेनुम, धेनु, धेनु था यहाँ पर द्वितीय के बहुवचन में, यहाँ पर अंतर है द्वितीय के बहुवचन में। तृतीया में साधुना, साधुभ्याम, साधुभी, तो धेनु में था धेनवा, यहाँ साधुना था, वहाँ पे धेनवा हो जाता, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभी।
पुल्लिंग में साध्वे साधुभ्याम साधुभ्य, तो वहाँ पर धेनवय धेनुभ्याम धेनुभ्य, यहाँ थोड़ा सा अंतर है, ऐ की मात्रा हो जाती है और यहाँ पे ए की मात्रा है और वर्ण आधा होता है। यहाँ साधो साध्वाभ्याम साधुभ्य, वहाँ था धेनवाह धेनुभ्याम धेनुभ्य। षष्ठी में साधो साध्वो साधूनाम, तो यहाँ धेनवाह धेनवो धेनूनाम। सप्तमी में साधव साधवो साधुषु, और यहाँ धेनु में था धेनवाम धेनवो धेनुषु, और संबोधन दोनों का यहाँ पे हे साधु से साधु, वहाँ भी हे धेनु हे धेनु हे धेनु एक समान है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि अंतर जो भी है केवल एक वचन में अंतर है, शेष रूप वैसे ही चलते हैं। तो इन पांचों के रूप तृतीया से लेकर सप्तमी तक के रूप में जो अंतर है उसको आप ध्यान रखिए, तो आपका उकारांत पुल्लिंग और उकारांत स्त्रीलिंग दोनों एक समान हो जाता है। तो ये अंतर जो है, अंतर को हम रेखांकित कर लें। साधो हे साधु साधु साधव साधुन साधु साधून, यहाँ साधु है, वहाँ साधुना था, यहाँ पे धेनवा है। वहाँ यहाँ धेनवे, वहाँ साधवे था, यहाँ पे धेनवय है। वहाँ पे साधो था, यहाँ पे धेनवा है। वहाँ साधो था, यहाँ पे धेनवा है। वहाँ पे साधव था, यहाँ पे धेनवा। ये अंतर है उकारांत पुल्लिंग और उकारांत स्त्रीलिंग में। अब आगे बढ़ते हैं उकारांत स्त्रीलिंग। अब उकारांत स्त्रीलिंग का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे धेनु के साथ। यहाँ धेनु धेनु धेनवह, धेनु धेनु धेनवह, छोटी ऊ जो है उकारांत, उसमें छोटी ऊ की मात्रा है, और यहाँ पे साधु में वधु में बड़ी ऊ की मात्रा है। तो धेनु धेनु हे धेनवत हे धेनु धेनु धेनवह, वधु वध्वौ, यहाँ पर द्विवचन में भी अंतर है, वध्वौ वध्वा। धेनुम धेनु धेनु, तो वधूम यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे धेनु में छोटी की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। तो धेनवो धेनवो, धेनवा धेनुभ्याम धेनुभ्य, तो वध्वा वधुभ्याम वधुभी, ये एक समान है, कोई अंतर नहीं है तृतीया में। चतुर्थी में धेनवय धेनुभ्याम धेनुभ्य, वध्वय वधुभ्याम वधुभ्य, कोई अंतर नहीं है। अंतर है मात्रा का, यहाँ पे केवल उकारांत में छोटी की मात्रा है, उकारांत में बड़ी की मात्रा है। तो जहाँ पर धेनुभ्याम था वहाँ पे वधुभ्याम हो जाएगा, और जहाँ धेनु भी, जहाँ जहाँ छोटी की मात्रा है वहाँ पे आपको बड़ी की मात्रा कर देनी है। वध्वा वधुभ्याम वधुभ्य, वध्वा एक समान है, वध्वो वैसे ही है, वधु नाम वैसे ही है, षष्ठी में कोई अंतर नहीं है। धेनवाम धेनवो धेनुषु, वध्वाम वध्वो वधुषु, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। मतलब धेनु और वधु का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पर अंतर द्विवचन और बहुवचन में वहाँ वही अंतर है जहाँ मात्रा है, जहाँ पर छोटी यू की मात्रा है वहाँ पे मात्रा बड़ी यू की हो जाती है, और शेष रूप एक समान चलते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बड़ी आसानी से उकारांत पुल्लिंग, उकारांत स्त्रीलिंग और उकारांत स्त्रीलिंग के रूप आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ें, अब देखते हैं ऋकारांत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का रूप। ऋकारांत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का रूप एक समान ही है, जिसमें कोई अंतर नहीं है, विशेष अंतर कुछ भी नहीं है। आपने यदि पितृ का रूप याद कर लिया तो मातृ का रूप आप अपने आप याद हो जाता है। तो ये ऋकारांत इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके अंत में री की मात्रा है। तो यहाँ री अंत हो अजंत में, वहाँ पे ऋकारांत। तो पितृ में री है और मातृ में भी री है, ये दोनों में हम देख रहे हैं कि अंत में री की मात्रा है। पितृ इसलिए ऋकारांत कहलाता है, मातृ में भी री की मात्रा है, इसलिए ये भी ऋकारांत कहलाता है। अब
इसका रूप देखें, जब री है, री का त्रि त्रि यदि अंत में है, त्रि का ता हो जाता है, त्रि का ता। पितृ का पिता, मातृ का माता और भ्रातृ का भ्राता। ठीक है, तो भ्राता और पिता का रूप एक समान चलता है, क्योंकि भ्रातृ भी पुल्लिंग है ऋकारांत, और पितृ भी ऋकारांत पुल्लिंग है। अब रूप देखें, ये पिता पितरौ पितरः, पिता पितरौ पितरः, तो यहाँ पे माता मातरौ मातरः एक समान है, कोई अंतर नहीं है। पिता पितरौ पितरः, माता मातरौ मातरः। इसके आप पितरम पितरौ पितॄन्, पितरम पितरौ पितॄन्, तो यहाँ पे मातरम मातरौ मातृ, यहाँ अंतर है, इसको आप देखेंगे अंतर यहाँ पे है। वहाँ पे पितरम पितरौ पितॄन् न है, और यहाँ पे मातृ री में बड़ी की मात्रा है। जैसे सब में हमने देखा है, ये उकारांत में भी ऐसा था, उसी प्रकार ऋकारांत में भी ऐसा ही है। ईकारांत में भी इसी प्रकार का होता है। स्त्रीलिंग में अंत में विसर्ग के साथ मात्रा बड़ी हो जाती है, और पुल्लिंग में न लग जाता है। तो पितरम पितरौ पितॄन्, और यहाँ पे मात्रा मातरौ मातृ है। तृतीया पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, तो यहाँ पे मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, कोई अंतर नहीं, एक समान। चतुर्थी पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, तो चतुर्थी में मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः एक समान, कोई अंतर नहीं। पंचमी पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, तो यहाँ हो गया मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, कोई अंतर नहीं। पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः। यहाँ पे षष्ठी पितुः पित्रोः पितॄणाम, पितुः पित्रोः पितॄणाम, तो यहाँ मातुः मात्रोः मातॄणाम, कोई अंतर नहीं। सप्तमी पितरी पित्रोः पितृषु, पितरी पित्रोः पितृषु, तो यहाँ मातृ मात्रोः मातृषु, कोई अंतर नहीं। तो हे पितः हे पितरौ हे पितरः, तो हे मातः हे मातरौ हे मातरः, यहाँ भी कोई अंतर नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ऋकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 95% एक समान चलता है, केवल द्वितीया के बहुवचन में अंतर होता है। जहाँ पर पुल्लिंग में त्रीन हो जाता है, वहाँ पे स्त्रीलिंग में त्रि हो जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे तो ऋकारांत के शब्द रूप को आप आसानी से याद कर पाएंगे, स्मरण कर पाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ तक के जो शब्द थे, वो यहाँ तक के शब्द स्वरांत थे, जिसके अंत में स्वर का प्रयोग होता था। इसके आगे हम व्यंजनांत पढ़ेंगे, जिसके अंत में व्यंजन का प्रयोग होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में व्यंजनांत शब्दों के साथ। नमस्कार।